खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध किया गया है और प्रदर्शनकारियों ने यूनुस का पुतला फूंका है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग की गई है। राष्ट्रपति के नाम डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो आईपीएल में भी जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनके बहिष्कार की मांग यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं और लोगों ने ये कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसे में आईपीएल से भी जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर करना चाहिए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो आईपीएल से भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध अलीगढ़ में देखने को मिला। मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो एक मजहब है जिसमें कहा जाता है कि वो शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन तात्कालिक कुछ घटनाओं को अगर हम देखेंगे, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर एक असहाय हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हुए, नग्न अवस्था में उसको मारते हुए, यानी मानवाधिकार जो अधिकार है एक मूलभूत किसी भी व्यक्ति के, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, और जो ये कहते हैं कि हम शांति का पैगाम देते हैं, वो देख लें वहाँ कैसी शांति का पैगाम दिया है। बांग्लादेश के अंदर में वहाँ की सरकार गिरने के बाद में 2024 से जिस प्रकार का अराजकता का माहौल है, कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और देश में हिंदुओं को चुनकर लक्षित हिंसा की जा रही है। उनको घर में घुस के मारा जा रहा है, उनके प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं और अब तो हालत ये हो गई है कि सरेआम दिन की रोशनी के अंदर में एक हिंदू को चिन्हित करके झूठे ईश निंदा के आरोप लगाकर उसको जिंदा जला दिया गया। इस बीच हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं। रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। प्रमोद, क्या जानकारियां पूरे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर मिल पाई हैं? किस तरीके से लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस का पुतला तक फूंका गया? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी तादाद में इकट्ठा होकर शासनी गेट चौराहे पर पहुंचते हैं और जमकर बांग्लादेश के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं, यूनुस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इतना ही नहीं, यूनुस का वो पुतला भी दहन करते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना यही था कि जिस तरीके से आईपीएल का जो मैच है उसमें बांग्लादेश की टीम है उसे तत्काल बाहर किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जिस तरीके से हिंदुओं को वहां टारगेट किया जा रहा है, एक वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में एक हिंदू व्यक्ति है उसको उल्टा लटका दिया गया है, उसके साथ जमकर बेरहमी से मारपीट की जा रही है और इतना ही नहीं, वो जिंदा जला दिया गया है। अब इस मामले को लेकर देश भर में तमाम जो हिंदू हैं, हिंदू संगठन है, उनमें उबाल है, नाराजगी है, बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीडियो जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस तरीके से उस युवक के साथ मारपीट की जा रही है, तो ऐसे में अब देखिए देश भर में उबाल है। ऐसे में अलीगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता आज रोडों पर उतरे आए, जमकर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, पुतला फूंक रहे थे। उनका कहना है कि जो हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार तत्काल बंद किया जाए, यानी मानवता को शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं, ऐसे में उन तस्वीरों पर बैन लगना चाहिए। यानी सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये अत्याचार रुकना चाहिए और आगे उन्होंने यह भी कहा है कि ये अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात हैं, इन हालातों पर तुरंत काबू किया जाए, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा वहाँ का माहौल होना चाहिए। तो सीधे तौर पर अभिषेक, अब देखिए इसका जो गुस्सा है, गर्मी है लोगों में, वो एकदम गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज अलीगढ़ में भारी तादाद में तमाम जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए, बजरंग दल के, जमकर नारेबाजी की। अब ये आक्रोश जो है लोगों का अभिषेक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जाहिर तौर पर प्रमोद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों में आक्रोश जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रमोद दूसरी ओर जिस तरीके से अगर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर बात करें तो बांग्लादेश में इस वक्त क्या स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसका असर, जिसका विरोध जो है अलीगढ़ में भी लगातार जारी है? अभिषेक, देखिए बांग्लादेश की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, पिछले कई दिन से सामने आ रही हैं, वहां लगातार जो है
हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के उनके साथ बदसलूकी के साथ साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। अब बखूबी आप अंदाजा ये लगा लीजिए, किसी जिंदा व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाए और जी, उसके साथ जी। मारपीट की जाए, और इतना ही नहीं, उसे फिर जिंदा जला दिया जाए। और ये तस्वीर तमाम वायरल होने के बाद आक्रोश लाजमी है। जी, वो चाहे जी। हिंदुओं की कोई भी कंट्री हो, जरूरी नहीं इंडिया के अलावा भी तमाम जगह जहाँ हिंदू रहते हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखिए अलीगढ़ में आज सुबह से लेकर तमाम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोग इकट्ठा हुए, बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, दर्जनों की तादाद में वो इकट्ठा होते हैं, शासनी गेट चौराहे पर पहुंचते हैं, वहां जाकर यूनुस का पुतला दहन करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में पट्टिका थी, तमाम पट्टिका नारेबाजी, उन पर स्लोगन लिखे हुए थे। सीधे तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ वो खुलकर नारेबाजी यहाँ करते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर उनका कहना था कि अब ऐसे में ये जी। अत्याचार पर तुरंत ब्रेक लगना चाहिए, यानी लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को अब बख्शा जाए, और ऐसे में वहां बिल्कुल। के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो बिल्कुल लगातार प्रमोद, जो प्रधानमंत्री से गुस्सा है उन्होंने लोगों अपील का वो भारत में भी अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके